हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि आज हम बायोलॉजी के कुछ ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संबंधित होगा। तो आप यदि इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है। LGR स्टडी ऐप जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसको डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसकी विशेषताओं के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको सभी क्लास का फ्री PDF और लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। तो आइए अब ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इस ऐप में आप चाहे किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और तैयारी पूरी होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। और ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मिल रही है, इसलिए इस ऐप को आप बिल्कुल डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और आप चाहे तो प्ले स्टोर पर आसानी से LGR स्टडी टैप करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को वासेक्टोमी कहते हैं। और आपको बता दें कि इसे पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है। जिस ट्यूब में शुक्राणु का संग्रहण होता है उसको कट करके बांध दिया जाता है और इसे ही वासेक्टोमी कहते हैं। तो सी इज परफेक्ट आंसर। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजेन द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन एंटीजेन टेस्ट जो है, इसके द्वारा हेपेटाइटिस B का पता लगाया जाता है। और ये जो बीमारी है ये लीवर को इफेक्ट करता है। HBV, कौन सा HBV नामक वायरस जो होता है वो लीवर को इफेक्ट करता है, इसे ही हम हेपेटाइटिस B कहते हैं। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स है। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स की बात करें तो वो है जीडोबुडिन। कौन सा है? जीडोबुडिन सबसे सही ड्रग्स है एड्स के लिए। वैसे एड्स को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दवा देने के बाद आप उस वायरस को रोक सकते हैं, यानी कि रोगी के शरीर में वायरस बढ़ नहीं सकता है, रुक सकता है। ये चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? दुरुपयोग किया जाता है। वो विधि है अमनियोसेंटिसस। वैसे तो इस विधि का उपयोग इसलिए किया जाता है कि बच्चे का हेल्थ कैसा है या फिर बच्चे की माँ को कोई दिक्कत है तो उसके लिए ये जांच किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चे का लिंग भी पता चल जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लिंग पता करके और भ्रूण करवा देते हैं, बच्चों की हत्या करवा देते हैं। तो B इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब आइए पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। जन्म दर नियंत्रण की विधि जो है वो IUCDS है। कौन सा है? IUCDS है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था को रोका जाता है, इसलिए C इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है। हार्मोन रिलीजिंग IUCD जो है वो LNG20 है। LNG20 यानी कि D परफेक्ट आंसर होगा। और ये एक प्रकार का यंत्र है जिसे गर्भाशय में लगाया जाता है, तो D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे ... घंटे के अंदर लिया जाए। इसे 72 घंटे के अंदर यदि लिया जाए, ये एक प्रकार का गर्भ निरोधक टैबलेट है। क्या है? गर्भ निरोधक टैबलेट है। और गर्भधारण के 72 घंटे के अंदर यदि ये आप लेते हैं तो क्या होगा, गर्भधारण से रोका जा सकता है उन लोगों को। तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर 72 यानी कि D इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, कैंडियोसिस का कारण है। कैंडियोसिस का कारण क्या है? योनि ईस्ट। क्या है? योनि ईस्ट कैंडियोसिस का कारण है। वैसे ये योनि में पाया जाता है, महिलाओं के योनि में, लेकिन कोई दिक्कत के कारण ये बढ़ जाता है। तो B इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, नर एंड्रोपॉज किसके समतुल्य है।
नर एंड्रोपॉज जो है वो किसके समतुल्य है, ये आपको बताना है। ये फीमेल मेनोपॉज के समतुल्य है। पुरुष रजोनिवृत्ति मेनोपॉज को ही हम एंड्रोपॉज भी कहते हैं। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, फीमेल मेनोपॉज। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिफिलिस क्या है। तो आपको बता दें, सिफिलिस एक प्रकार का सेक्सुअल इन्फेक्शन है और इसकी इलाज यदि समय पर नहीं किया जाए तो हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य अंग को भी ये खराब कर सकता है। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, VDRL। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच जो है वो VDRL है। तो सी इज करेक्ट आंसर। आइए 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है, कॉन्डोम, लूप, जेली क्रीम या फिर डायफ्राम। तो आपको बता दें कि 11 का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, जेली क्रीम। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे, ताकि हम पता लगा सकेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है या फिर कैसी आपकी तैयारी हमें करानी चाहिए। आइए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीकी है, कौन सी ऐसी यांत्रिक तकनीकी है जो गर्भधारण को रोकने के लिए तथा IUCD के लिए उपयोग की जाती है। IUCD भी एक प्रकार का यंत्र ही है। तो इसके लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, कॉपर टी। इस प्रकार का होता है कॉपर टी। कॉपर टी गर्भधारण रोकने का काम आता है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीकी ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है। ग्रीवा के ऊपर जो लगाया जाता है वो डायफ्राम लगाया जाता है। वो इस प्रकार का टोपी के प्रकार का होता है। इसमें क्रीम को भर करके शुक्राणुनाशक क्रीम इसमें भरा जाता है और इसके बाद इसे लगाया जाता है। तो डायफ्राम यानी कि ए इज परफेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य अंडोत्सर्जन को रोकना है, इसलिए ए परफेक्ट आंसर होगा, अंडोत्सर्जन को रोकना। 15वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है। FSH एवं LH को रोक करके अंडोत्सर्जन को एक गर्भ निरोधक गोली द्वारा रोका जाता है। तो बी परफेक्ट आंसर होगा। 16वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन PCR किस जांच के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये होता है जेंटल हर्पस जांच के लिए प्रयुक्त होता है। तो ए परफेक्ट आंसर होगा इसका। 17वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, गोनोरिया क्या है। गोनोरिया जो है वो बैक्टीरिया रोग है, यौन रोग भी है और STD भी है, यानी कि ये तीनों है, इसलिए डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। गोनोरिया एक प्रकार का सेक्सुअल बैक्टीरियल रोग है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। जन्म दर नियंत्रण के लिए कॉन्डोम का उपयोग भी किया जाता है, वर्जिनल पॉच का भी उपयोग किया जाता है और डायफ्राम, इन तीनों के बारे में हमने आपको आगे बताया है, पीछे बताया है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है। शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को जो मारा जाता है वो ग्रीवा द्वारा पर लगा करके मारा जाता है। डायफ्राम जो इस प्रकार का होता है, इस पर शुक्राणुनाशक क्रीम भर करके इसे ग्रीवा में लगा दिया जाता है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 19वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये दोनों बीमारी जो है ये यौन संपर्क से फैलता है। यौन संपर्क, किसी ऐसे रोगी से आप यौन संपर्क कर लिए, यौन संबंध बना लिए जिसे ये रोग है, इसी से फैलता है और ये पूरे विश्व में है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, इनमें से पूरे विश्व में। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है। टाइफाइड के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि टाइफाइड जो है ये बुखार है। टिटनस की बात करें तो ये भी एक प्रकार का वायरस है जो कट जाने के बाद हो जाता है और सही समय पर यदि इसका इलाज नहीं हुआ तो कुछ देर के बाद
रोगी का जान भी जा सकता है। अब लेप्रोसी की बात करते हैं तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग है। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग है। और हेपेटाइटिस बी के बारे में लगभग हम पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही चर्चा किए हैं कि ये जो है लीवर से संबंधित रोग है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जेनिटियल राष्ट्र एक विषाणु जनित रोगी है, रोग होना चाहिए यहाँ पर, रोग है जो किससे होता है? जेनिटियल वार्स, जननांग पर मस्सा हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? जननांग पर मस्सा प्रकार का हो जाता है। और सही समय पर यदि आप इलाज इसका नहीं कराएं तो कोबी का छाता देखे हैं ना, उस प्रकार का पूरा हो जाएगा और आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये जिस वायरस से होता है वो वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन सा? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा ये रोग जो है वो फैलता है। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1951 में, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 1952 से इसे बिल्कुल पूरी तरह से लागू किया गया। इसलिए यदि 1952 रहे तो आपको 1952 टिक करना है, यदि न रहे तो 51 को टिक कर देना है। तो ये फिलहाल इसका परफेक्ट आंसर होगा। आइए 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या अधिक होने से। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। जनसंख्या यदि अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी। दूसरी जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। बिल्कुल नहीं। जनसाधारण की स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बिल्कुल खराब होते जाएगा। इनमें से सभी। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो ए ही होगा। प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है। तो ए इज परफेक्ट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं। संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय कौन है? हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि या फिर इनमें से सभी? हार्मोनल विधि ये भी संतानोत्पत्ति का नियंत्रण करने का एक विधि है। प्राकृतिक विधि से भी आप कर सकते हैं अपने मन को कंट्रोल करके। यांत्रिक विधि जैसे कॉपर टी, कॉन्डोम इत्यादि का उपयोग करके। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो डी इनमें से सभी होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और LGR स्टडी ऐप के बारे में यदि आप जानकारी नहीं प्राप्त किए हैं तो इसके बारे में पुनः हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐप आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस ऐप में आपको आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और आप जान ही गए होंगे कि इतनी सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो कितना हेल्पफुल ये ऐप आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। तो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आप चाहे तो प्ले स्टोर पर आसानी से इस ऐप को टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है। इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ से सभी क्लास का फ्री PDF और लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके आप और भी हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।